औरत को अपनी मौत के बाद ही एहसास हुआ कि जिस पति से वो भागना चाहती थी वही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। सब कुछ समझने के बाद औरत का दिल पछतावे से भर गया जब उसने देखा कि उसका पति सारे नौकर चाकर छोड़कर उसके पीछे मरने चला गया। तो उसने कसम खाई कि अगर अगली जिंदगी मिली तो वो उसे पूरे दिल से प्यार करेगी। शायद किस्मत ने उनकी ये दुख भरी कहानी लिखी थी। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो खुद को शादी से पहले वाले पुराने कमरे में पाई, लेकिन उसे सोचने का मौका भी नहीं मिला और उसे पता चला कि उसने अपने चाचा और उसके परिवार की बात सुनी कि वो उसे फू परिवार में दहेज के लिए शादी करने की साजिश रच रहे थे। तभी उसे एहसास हुआ कि वो फू परिवार में शादी करने से पहले के दिन में वापस आ गई है। फिर उसने एक और चौंकाने वाली सच्चाई सुनी। उसके चाचा ने पहले ही उसके दादा का अस्पताल और विला बेच दिया था और उसने आखिरकार समझा कि अपनी पिछली जिंदगी में वह कितनी गलत थी। और जो सबसे हास्यास्पद था वो ये कि उसने उन्हें अपना सबसे करीबी परिवार माना था। तभी फू परिवार उसे लेने आया, साथ में एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड और 2 अनमोल विला गिफ्ट में लाए थे। इतना सारा पैसा देखकर उसका लालची चाचा चाहता था कि वह अभी बेहोशी की हालत में ही दाम बढ़ाता रहे। उसे पता नहीं था कि वो पहले ही जाग चुकी थी। जब वह धीरे धीरे नीचे आई तो चाचा सोचता रहा कि वह अब भी वही डरपोक अनाथ लड़की है जिसे वह कंट्रोल कर सकता है, और झूठा दिखावा करते हुए उससे मिलने दौड़ा। ये नहीं जानते थे कि उसने उनके असली चेहरे देख लिए थे और जान गई थी कि असल में कौन उसकी परवाह करता है। तब उसने कहा उनका परिवार अपनी बेटियों को पैसे के लिए नहीं बेचता और वे इतना महंगा दहेज भी कभी नहीं ले सकते। उसका चाचा और चाची उसकी मना करने पर घबरा गए और जल्दी से उसे मनाने लगे, कहने लगे कि वो परिवार ने सम्मान के तौर पर ये दिया है और इनकार करना असभ्यता माना जाएगा। वह महिला मानो मान गई और बेचैनी से वह तोहफा स्वीकार कर लिया। फिर उसने कहा कि चूंकि फू परिवार ने दहेज दिया है तो उनके परिवार को भी बिना चाचा की बात सुने ही दुल्हन की सगाई के लिए कुछ देना चाहिए। उसने प्रस्ताव रखा कि उसके दादा के अस्पताल और विला का उसकी दहेज के तौर पर दिया जाए। उसके चाचा के परिवार ने तुरंत ही घिन आती नजरों से देखा, जैसे उन्होंने कोई कीड़ा निगल लिया। लेकिन फू परिवार के सामने मना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मजबूती से दांत पीसते हुए हाँ कर दी। इसके बाद वह महिला बटलर के साथ फू परिवार के घर गई, जिसे वह कभी अपने लिए एक पिंजरे की तरह समझती थी। वहाँ नौकर पहले से ही गेट पर उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे और सोच रही थी कि जल्द ही वह आदमी जिसे वह दिन रात तड़पती रही उससे मिलने वाली है। उसका दिल धड़कने लगा, जैसे भगवान ने उसे ये मौका दिया हो। अगर उसे जिंदगी में दूसरा मौका मिले तो वो उसे पूरी जान लगाकर संजोएगी।